हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज डिस्काउंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? परसेंटेज डिस्काउंट। देखिए क्या है ना कि मैथ का जो कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड होता है, मतलब उसका यूज़ हमारे डेली लाइफ में बराबर होता है। देखिए जैसे कि जब कभी भी आप मार्केट गए होंगे, जैसे मॉल जाते होंगे, तो कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के लिए मान लीजिए जाते हैं, कुछ ना कुछ डेली लाइफ में तो हम लोग बराबर कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। जैसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इस सब चीज़ पे क्या करते हैं? ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। जहाँ क्या मिलता है हम लोगों को? ऑफर मिलता है। ऑफर का मतलब कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट को दूसरे में लैंग्वेज में बोले तो, दूसरे वर्ड में बोले तो ऑफ लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? ऑफ लिखा रहेगा। मतलब ये मान लीजिए अगर कोई शर्ट है, क्या है? शर्ट है। अगर उस शर्ट का प्राइस मान लीजिए 950 रुपीज़ है, देख लीजिए ये शर्ट का क्या है? प्राइस है 950 रुपीज़। देखिए कुछ किसी चीज़ पे जो दाम होता है ना, उस दाम को बोलते हैं क्या? MRP। क्या बोलते हैं? MRP बोलिए या आप MP बोलिए। MRP का फुल फॉर्म बोले तो क्या हो जाएगा? वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एंड या तो आप उसे मैक्सिमम सीधे मैक्सिमम प्राइस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम प्राइस। आखिर ये क्या होता है? तो किसी भी आर्टिकल्स पे देखिए, अगर आप मॉल में जाते हैं तो उस पर एक बारकोड लगा होता है, उस पर आपको दाम लिखा रहता है। मतलब वो मैक्सिमम प्राइस है, उस प्राइस से ज़्यादा में उस चीज़ को वो दुकानदार नहीं बेच सकता। ठीक है, तो उस पे क्या है? वो तो मैक्सिमम दाम हो गया कि 950 रुपीज़ इसका मान लीजिए इसका क्या है? ये MRP है। लेकिन इस MRP में क्या करते हैं? सब लोग कुछ ना कुछ डिस्काउंट चाहता है, तो वो ऑलरेडी डिस्काउंट देता है। मान लीजिए इस पे वो डिस्काउंट D दे दिया 30%, या आपको 20% या 25%, कुछ ना कुछ दिया गया। कुछ ना कुछ तो वो डिस्काउंट देगा ना, कुछ ना कुछ तो ऑफ करेगा। तो उस केस में उसको हम कितना पे करेंगे? तो खैर इस सब चीज़ को तो हम बताएंगे आपको, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा समझना है। और देखिए और क्या होता है कि इससे पहले, ठीक है, और इसको तो अभी हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने के बाद इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम आपको अभी जो यहाँ बताने जा रहे हैं थ्योरेटिकली, फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे कि मोबाइल में जो कैलकुलेटर होता है उससे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ तो पेन एंड पेपर से ज़्यादा तो सब लोग चाहते हैं कि फास्ट करें, तो फास्ट करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगा। ट्रिक तो देखिए, पेन एंड पेपर से तो फास्ट आप कैलकुलेटर से कर ही पाएंगे, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे तो आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, वहाँ आपको पेन एंड पेपर्स मिलेगा। तो उसके लिए तो थियोरिटिकली नॉलेज जो है कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर मोबाइल से परसेंटेज क्या कैलकुलेट कैसे होगा, कितना पे करना पड़ेगा दुकानदार को, वो हम आपको कैलकुलेटर में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए कि इसका बेसिक चीज़ें पहले क्या होगा। तो जैसे परसेंटेज को अगर हम सिंपली बोले यहाँ पे, तो परसेंट मीन्स होता क्या है? पर 100। क्या होता है? पर 100। ओके, पर 100। देखिए पर मतलब इच, कोई चीज़ जो हर एक होता है, 100 मतलब 100 हो गया। पर 100 मतलब पर 100 मतलब एवरी 100 में से कितना परसेंटेज आ रहा है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लें कि 35%। क्या लिखे? 35%। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो है ना, ये परसेंटेज का सिंबल है। परसेंटेज का सिंबल कैसे होता है? ये ऑब्लिक का सिंबल देने के बाद ये इस तरह से परसेंटेज का सिंबल होता है। ठीक है, देखिए 35% लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 35/100। इसको 35/100 या 35/100 पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए जब यहाँ परसेंटेज सिंबल है, यहाँ परसेंटेज सिंबल नहीं है, याद रखिएगा। जब भी डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा तो परसेंटेज सिंबल रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो 35% को हम 30/100 लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि 35 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से क्या हो गया? 35 हो जाएगा। अगर मान लीजिए अभी कोई एग्जाम, जैसे मैथ का एग्जाम अगर आप देते हैं तो 100 मार्क का एग्जाम है, फुल मार्क क्या है? FM फुल मार्क 100 है। ठीक है, इसमें से अगर आपको 35 मार्क्स अगर आप ऑब्टेन किए हैं, कितना मार्क ऑब्टेन किए हैं? 35 मार्क्स मान लीजिए ऑब्टेन किए, 35 ऑब्टेन किए हैं, तो ये आपका मार्क्स 35% मार्क हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 100 में 35 तो 35%, मतलब एवरी 100% में क्या होता है? प्रत्येक 100 मतलब पर 100 हो जाएगा।
तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर कभी भी आपको कह दिया जाएगा ऐसे कि फाइंड द 30% ऑफ 200, देखिए कितना सिंपल है। अभी आपको बोले है ना, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर 60 हो जाएगा, आप भी बता सकते हैं। लेकिन ये जो है ना थ्योरेटिकल, इसका कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। फाइंड द 30% ऑफ 200, देखिए आपको क्या निकालना है, 30% निकालना है, लेकिन 200 का आपको क्या बताया है कि परसेंट मीन्स होता है पर 100, तो 100 का 30% 30 होगा, अब फिर 100 का 30% 30 होगा, तो 200 है तो इसमें डबल 100 हुआ ना, तो 100 का 30% 30 और 100 का फिर, तो इस तरह से 60 हो जाएगा ना, तो इसका 60 होगा आंसर। तो आप इतना थोड़ी सोचेंगे, कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सिंपली 30/100, 30% मतलब 30/100, क्योंकि 35% में 35/100 लिखते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो टोटल वैल्यू है उससे, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे डबल जीरो से ये क्या होगा, इस डबल जीरो के कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, या तो आप सिंगल जीरो किसी को भी कट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बच गया आपको कितना ऊपर में 30 × 2, तो 30 × 2 कितना होगा, 32 जा, देखिए 32 जा कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। मतलब 30% ऑफ 200 इज कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ जितना भी परसेंटेज फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो सीधे नीचे में 100 दे करके टोटल से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 60 हो गया। अब देखिए, अब ये मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 40 × अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 40 × 8 दे दिया जाता है, तो सीधे क्या करना है, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, 4 8 जा 32 हो जाएगा, और उसके बाद ये सिंगल जीरो है तो 320 हो गया, 48 जा 320, ये तो आता ही होगा। देखिए अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये शर्ट है, इस शर्ट का क्या है, MRP, ठीक है, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका जो MRP है वो कितना है, 950 रुपीज़ है ना, ओके 950 रुपीज़ है। अब इस पे जो है डिस्काउंट हमको दिया हुआ है कितना, 30% का, ठीक है, डिस्काउंट बोलिए या नहीं तो आप इसे ऑफ बोल सकते हैं। जो अगर आप इस शर्ट को खरीदते हैं, 950 रुपीज़ का शर्ट है, अगर आप इसको खरीदते हैं तो इस पर आपको 30% का ऑफ मिलेगा। तो उस केस में हमको कितना पे करना पड़ेगा दुकानदार को, तो कितना सिंपल है। देखिए अभी आपको हम परसेंटेज निकालना सिखाए थे, कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक बात इसको हमेशा आप याद रखिए, देखिए अगर आपको ट्रिक से काम करना है, फास्टली सॉल्व करना है, तो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। क्या चीज़, देखिए किसी भी चीज़ का जो दाम होगा, किसी भी चीज़ का जो प्राइस और कॉस्ट होता है ना, वो क्या मानेंगे आप, 100%, क्या मानेंगे, 100%, क्योंकि परसेंट में होता है 100, ठीक है, तो 100%। जैसे मान लीजिए ये MRP कुछ भी है, MRP 950 रुपीज़ है, तो 950 रुपीज़ मतलब ये कितना है, पूरा का पूरा 100% है, ये क्या है, 100%। बात को थोड़ा सा ऐसा समझिए, अगर जैसे हमारा बॉडी है, किसी का बॉडी है, शरीर है, तो वो 100, अगर सब कुछ ठीक है तो 100% है। अगर मान लीजिए उसमें से दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, अगर उसका एक फिंगर क्या हो गया, कट गया, तो कट गया तो क्या हो गया, मान लीजिए एक फिंगर तो उसके पास नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो बॉडी से क्या हो गया, कम हो गया ना, उसके शरीर से क्या हो गया, एक पार्ट कम हो गया, कुछ ना कुछ वहां से क्या हो गया, हट गया, तो कुछ ना कुछ हट गया, तब उसका बॉडी कंप्लीटली 100% नहीं है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए इस MRP, इसका जो दाम है ना, ये क्या है, 100%, हम 100 नहीं कह रहे हैं, 100% कह रहे हैं, ये याद रखिएगा, 100%। देखिए इस 100% में से आपको जो है ना, वो दुकानदार कह रहा है कि 30% हम छोड़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 30% हम छोड़ दे रहे हैं, कि 30% आपका डिस्काउंट हुआ। इसका मतलब ये सोचिए कि 100% में से अगर वो 30% हमको छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब दुकानदार कह रहा है हमको कितना, 70% पे करिए। कितना कह रहा है ये कह रहा है हमको कि यू शुड पे कितना, 70%। हुआ कि नहीं हुआ, 100% टोटल कॉस्ट हुआ, जिसमें से 30% वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे दिया। बात को समझिए, आप जल्दी से बन जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर लॉन्ग वे है। इसको दो तरीका से बना सकते हैं, दो तरीका आपको हम थ्योरेटिकली यहाँ बता रहे हैं कैसे, एक ही एग्जांपल में आपको टोटल समझना है, ठीक है। तो
इसको आपको हम दो तरीका से यहाँ बोर्ड पे बताने जा रहे हैं, उसके बाद सिर्फ इसको फिर जो है ना सिर्फ 2 सेकंड लगेगा कैलकुलेटर से बनाने के लिए। तो कैलकुलेटर में वहाँ पे कैसे होगा, तो वहाँ तो सिर्फ हम तरीका बताएंगे आपको कैसे निकालना है, ठीक है। वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ओके, तो 100% टोटल प्राइस है इसका कितना, 950 रुपीज़ जो दाम है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे 1000 भी होता, यहाँ 2000 भी होता, मान लीजिए यहाँ पे 1950 होगा, तब भी इसको 100% ही मारेंगे। एमआरपी चाहे कुछ भी हो, कुछ भी 10,000 15,000, ठीक है, 20,000 25,000 कुछ भी एमआरपी होगा, लेकिन उसको क्या मानेंगे हम, 100% ही मानेंगे, ठीक है। तो 100% में से क्या हो गया, 30% डिस्काउंट कर दिया, इसका मतलब हमको 70% क्या कर रहा है, दुकानदार को पे करना पड़ेगा, 70% पे करना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, तो जो पैसा हम पे करते हैं, ठीक है, तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं आप, थोड़ा समझिए, वी शुड पे, ठीक है, वी शुड पे मतलब उसको हम कितना पे करेंगे, वी शुड पे, हमको जो पे करना चाहिए कितना, 70% पे करना है। कितना पे करना है, 70%। देखिए 70% पे करना है, कितना का, 950 का, क्योंकि इसमें से 100% में से 30% डिस्काउंट दे दिया, तो 70% ऑफ 950 रुपीज। देख लीजिए, अभी भी इस तरह के परसेंटेज कैलकुलेट किए थे, मतलब 950 रुपीज जो एमआरपी है उसका सिर्फ 70% ही हमको पे करना है, क्योंकि 30% वो हमको डिस्काउंट दे दिया। तो इसको 70 बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देख लीजिए, 70 बाय क्या होगा, 100 होगा, और इंटू 950 कर लेंगे। अब देखिए, अब यहां पे कितना सिंपल हो गया, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, इसके नीचे 1 डाल दीजिए, जब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं हो तो 1 दे दीजिए। देखिए, कभी भी जो है ना कैंसिल आउट करते हैं तो हम लोग क्रॉसली कैंसिल आउट करते हैं या ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर ऊपर नहीं काटते हैं, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, फिर इस जीरो से ये जीरो कट गया। ओके, अब आपको ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 7 इंटू 95 हो गया। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको समझिए, 7 इंटू 95, तो 95 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ये भी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, नहीं तो ओरली यहां भी करिए। देखिए, टेबल पढ़िए, 95 की टेबल को 7 बार पढ़ना है, तो 95 की टेबल कौन याद रखता है भैया, तो इसको क्या करना होगा आपको कि 5 सॉरी 5 7 जा कितना हो जाएगा आपको, 35, 5 7 जा 35, 9 7 जा 63, और 63 में इसमें से जो आपको कितना है 3 कैरी है, तो 66 हो जाएगा, ठीक है। तो 66 कुल मिलाकर के आपको कितना हो गया, ये 665 रुपीज आपको वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। कितना, 665 रुपीज, मतलब 70% जो है ना 665 रुपीज हो गया। बात समझ गया। तो ये हमने डायरेक्ट किया, क्या किया, पहले ही जो 100% में से 70% जो है ना उसको पे करना पड़ेगा। देखिए, अगर मान लीजिए एक कुछ और खरीदते हैं, ठीक है, सपोज हम अगर गए वहां पे मॉल में शॉपिंग के लिए, ओके, कोई ऐसा आर्टिकल्स, मान लीजिए अभी तो आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स का मतलब ही कोई सामान चीज होता है। अगर ये आर्टिकल्स हम खरीदने जाए, इसका एमपी मतलब मैक्सिमम प्राइस, सपोज इसका मैक्सिमम प्राइस कितना है, 2000 है, कितना है, 2000 है, ओके, 2000 है। इस पे हमको डिस्काउंट दिया कितना, इस पे हमको जो डिस्काउंट दिया वो हमको डिस्काउंट दे दिया कितना, 25 रुपीज, 25% का, कितना का, 25% का। देखिए, एक्चुअल डिस्काउंट दे देगा तो तुरंत घटा लीजिएगा। कैसे, अगर 2000 का सामान है, कह देगा भैया हम 500 रुपया छोड़ देंगे, मतलब 500 रुपीज छोड़ देते हैं, तब तो परसेंटेज का झंझटे नहीं है, तब तो सिंपली कोई भी समझ जाएगा कि 2000 में से 500 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 500 माइनस कर देने के बाद 1500 रिपीट कर देंगे। लेकिन परसेंटेज वाला में देखिए, तो क्या करेंगे, इसको पूरा समझेंगे, क्या है ये 100%, ये 100% है टोटल 2000 जो एमपी है, एमआरपी है, ये क्या 100% है, जिसमें से हमको ये 25% क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, तो 25% डिस्काउंट कर रहा है। इसका मतलब हमको पे करना पड़ेगा कितना, 75%। 100 में से आप 25 घटाइए ना, 100 में से 25 माइनस करिएगा तो कितना होगा, 75%। मतलब हमको 75% क्या करना है, पे करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 75% ऑफ कितना निकालेंगे, 2000, ठीक है। तो 75 बाई 100 इंटू 2000 कर दीजिए, 00 से 00 कट कर दीजिए, ठीक है। अब आपको बच गया कितना, 75 इंटू 20, ठीक है। तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर एक जीरो यहाँ पर डाल दीजिए। तो 75 को 2 से जो मल्टीप्लाई करिएगा ना तो 150 होगा, और ये वाला जो जीरो है इसको भी डाल दीजिए, मतलब आपको 1500 ही पे करना पड़ेगा। अब लीजिए, 500 डिस्काउंट दे दिया,
तो भी उतना ही आंसर आया था। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि 25% जो डिस्काउंट निकालने के लिए कहा ना, वो 25% 500 रुपया हो गया। अगर उस जगह पे वो मॉल वाले दुकानदार अगर कह देगा कि 2000 का भैया सामान है, ठीक है, 2000 का कोई चीज है जिसपे हम 500 रुपया छोड़ते हैं, तो आपको 1500 पे करना पड़ेगा। या अगर वो 25% का देगा, डिस्काउंट कर रहे हैं, तब भी इतना ही पे करना पड़ेगा। समझे ना? इसका मतलब यही कि 2000 का जो है ना, 2000 का 25% अगर आप निकालिएगा तो 500 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 500 हो जाएगा। मतलब इतना पैसा, इतना रुपया वो डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंट किया 500, तो 2000 में से 2000 में से 500 घटेगा, कितना पे करना पड़ेगा? 1500 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप डिस्काउंट करने के बाद कितना पे करिएगा। देखिए ये तो कितना पे करिएगा वो निकल गया, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट ही मतलब कितना रुपया छोड़ दिया, तो वो तो इसी तरह से निकालना है। जैसे कि इस केस की बात करें, ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें डिस्काउंट कितना हुआ। जैसे कि अगर डिस्काउंट निकालना है तो आपको 30% डिस्काउंट है, तो क्या करिएगा, 30% ऑफ 950 निकालिए। 950 का 30% मतलब 30% डिस्काउंट कर रहा है, तो क्या होगा, 30/100 इंटू 950। इसको काटिएगा, एक जीरो से ये कट गया। तो अब 95 इंटू 3, 3 इंटू 95 हो गया। इसको जो मल्टीप्लाई करिएगा, तब 5 3 जा कितना होगा, 15, 9 3 जा 27, तो ये हो गया आपको 285 रुपीज। देखिए 30% डिस्काउंट करे या 285 रुपीज डिस्काउंट करे, बात बराबर हुआ। बात क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अगर आप डिस्काउंट पता करना चाहते हैं कितना हमको छोड़ रहा है, कितना डिस्काउंट कर रहा है, तो 285 रुपीज वो डिस्काउंट कर रहा है, तो 285 रुपीज कम करके ना उसको दीजिएगा। तो अगर ऐसे करते तो आपको थोड़ा ए निकाल करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा डायरेक्ट हो जाता है। कितना पे करना है तो पहले तक घटा करके निकाल लीजिए। अगर आप डिस्काउंट निकाल के घटाइएगा तभी उतना ही आंसर आएगा। अब देखिए जैसे कि 950 रुपीज का सामान था, कितना 950 रुपीज का सामान था, जिसमें से 285 रुपीज क्या किया, 285 रुपीज वो हमको ये छोड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, ये डिस्काउंट कर रहा है, और ये इसका एमआरपी है ना। और ये 285 रुपीज कैसे आया, क्योंकि 30% डिस्काउंट किया तो 30% निकाल लिए, तो 285 हो गया। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया तो ये हो गया 6, और ये आपको 8 - 2 6। देखिए 666 आया, मतलब 666 रुपीज क्या करना होगा, हमको पे करना पड़ेगा, 665 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ भी 665 रुपीज पे करना पड़ा। तो यहाँ पे 30% मतलब जो डिस्काउंट है पहले 100% में से घटा करके उतना परसेंट निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा कितना पे करना है। और डिस्काउंट निकालिएगा तब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो होप कि आपको ये टोटल चीजें समझ में आ गया होगा। और अभी आपको हम जो है थोड़ा सा कैलकुलेटर पे बता देते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो वहां तो बहुत सिंपल है, ओके। तो वो आपको हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग बताएंगे, ओके। अब देखिए कि जैसे कि बोले कि आपको हम कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट जो था एक शर्ट के बारे में हम लोग बात किए थे, जिसका प्राइस कितना था 950 रुपीज़। ये इसका एमआरपी है 950 रुपीज़। देखिए यहाँ आपको 950 जो भी एमआरपी होगा उसको लिखने के बाद आप माइनस का सिंबल देंगे। आपके कैलकुलेटर में ये माइनस का सिंबल है यहाँ पे, है ना ये। इसके बाद देखिए इस पर डिस्काउंट कितना था, तो हमने कहा था वहाँ पे आपको कुछ देर पहले जो बताया है कि 950 रुपीज़ में आपको 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ आपको यहाँ 70% नहीं निकालना है, ठीक है। यहाँ जो डिस्काउंट दिया गया क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट करने के बाद आपको कितना पे करने का वही आंसर निकलेगा। तो सीधे आपको यहाँ कॉन्सेप्ट, यहाँ इस चीज़ को समझिए आप कैसे निकालते हैं। तो एमआरपी माइनस कर दीजिए, फिर 30 लिख देंगे, ठीक है। 30 दे दिया। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है, कहाँ, यहाँ पे देखिए। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, हम क्लिक करते हैं, यहाँ है ना नीचे में, मोबाइल के नीचे जो आपको कॉर्नर पे है, लेफ्ट कॉर्नर पे, ये 30% डाल दिए। परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे है ना, ये वाला। तो बहुत सारा सिंबल दे दिए, तो इसको हम बैक कर लेते हैं। एक ही सिंबल देना, क्योंकि अलग अलग सिंबल ज़्यादा दीजिएगा तो ज़्यादा वैल्यू निकल जाएगा। तो 30% ऑफ कर दिए। तो 950 माइनस 30% ऑफ करने के बाद आपको बताए थे वहाँ पे हम 665 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। वहाँ भी आप 70% निकाले थे 30% ऑफ करने के बाद, तो 665 रुपीज़ आया था, ये हो गया। एक और था, देखिए एक और आर्टिकल्स की बात करें, जो कोई सामान था जो 2000 रुपये का था ये, ठीक है। इसमें कितना था 25% का डिस्काउंट था, तो 25 लिख देंगे, ओके।
ये अभी आंसर नहीं हुआ। 25 लिखने के बाद ये मत जो 25 माइनस करके सीधे आप 1975 पे करिएगा, तो फिर आप तो फिर मूर्ख बन जाइएगा, ज़्यादा पे कर दिया आप। इसमें परसेंटेज का सिंबल आपको एक बार लगाना ज़रूरी है। एक बार परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, इसका मतलब हमको 1500 रुपीज़ पे करना है। देखिए माइनस लग गया है ना, मतलब 2000 में से 2000 में से जो है ना 25% हम माइनस कर दिए, ठीक है, माइनस कर दिए, 25% माइनस कर दिए। तो क्योंकि डिस्काउंट जो दे रहा है उसको तो माइनस करना है, तो 25 माइनस करने के बाद हमको 1500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो होप कि आपको ये टोटल चीज़ें समझ में आ गया है। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।